हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य, जो एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वह रासायनिक साम्य को समझना होता है। जो किसी भी रिएक्शन यानी कोई भी अभिक्रिया होगा तो वहां पर रासायनिक साम्य की सबसे पहले बात आती है कि रासायनिक साम्य क्या होता है। ताइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसके क्वालिटी क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और कुछ इस तरीके से पूछता है रासायनिक साम्य से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन करें। यानी रासायनिक साम्य किसे कहते हैं, रासायनिक साम्य होता क्या है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ताइए देखते हैं क्या होता है रासायनिक साम्य। फ्रेंड्स, रासायनिक साम्य को रासायनिक साम्यावस्था भी कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है परंतु उनकी दिशा विपरीत होती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की यह अवस्था जो होती है रासायनिक साम्य कहलाती है। अब बात आती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है फ्रेंड जो दोनों डायरेक्शन में होती है, यानी जो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों साइड से रिएक्शन कर सकती है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग बराबर होता है परंतु उनकी दिशा विपरीत होती है, तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अवस्था रासायनिक साम्य कहलाती है। यानी ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसकी अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है लेकिन दिशा जो होता है वह विपरीत होता है, उसे रासायनिक साम्य कहते हैं। अब जो है रासायनिक साम्य के क्या क्या लक्षण होते हैं इसे भी डिस्कस हम लोग डिटेल में कर लेते हैं। तो रासायनिक साम्य के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं ये देखिए। केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही साम्य अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वही केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं। इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वह रासायनिक साम्य को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का यही होता है फ्रेंड्स। आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है अग्र और पश्च अभिक्रियाओं का वेग बराबर तथा विपरीत होता है, यानी अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया जो होता है दोनों का वेग जो होता है वह इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन जो होता है वह दोनों का विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वालिटी है दोनों अभिक्रियाएं पूर्ण रूप से होती हैं परंतु साम्य में किसी भी अभिक्रिया की मात्रा शून्य नहीं होती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है केमिकल इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट है अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण मिश्रण में स्थिर रहते हैं, यानी जो अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। अभिकारक किसे कहते हैं, यानी जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है उसे अभिकारक कहते हैं और राइट साइड में रिएक्शन के बाद हमें जो मिलता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो वही बोल रहा है अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण मिश्रण में स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट है साम्यावस्था में परिवर्तन हो सकता है यदि दाब ताप और सांद्रण में परिवर्तन किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंस देखिए यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम यानी केमिकल इक्विलिब्रियम का जो क्वालिटी है वो बोल रहा है साम्य अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में हो सकता है, यदि दाब ताप यानी प्रेशर टेम्परेचर और सांद्रण में परिवर्तन किया जाए तो साम्य अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। छठा है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति साम्य की स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है बल्कि साम्य उपस्थिति स्थापित होने में लगने वाले समय को घटाती है। यह बता रहा है उत्प्रेरक का जो कार्य होता है वह क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य होता है जो अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है। तो यह वेग बढ़ेगा तो अब अग्र अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा और पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। उत्प्रेरक का यही कार्य होता है कि जो अभिकारक से उत्पाद बनता है उसके अभिक्रिया की दर को तेज कर देता है, तो उत्पाद से अभिक्रिया बनने में भी वही दर तेज होगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगला है जो सातवां क्वालिटी है साम्यावस्था गतिक होती है। जो साम्यावस्था होती है यानी इक्विलिब्रियम होती है वह गतिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है साम्यावस्था में परिवर्तित मुक्त ऊर्जा शून्य होती है, यानी साम्यावस्था में जो निकलने वाली ऊर्जा होती है वह शून्य होती है। यहाँ पर जाहिर सी बात है
जो ऊर्जा निकलने वाली होगी वह शून्य होगी, तभी तो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग जो होगा वह कांस्टेंट होगा। यदि यहाँ पर शून्य न होकर के कुछ क्वांटिटी हो जाए तो क्या हो जाएगा, तब वह इक्विलिब्रियम स्टेट में रह ही नहीं जाएगा, तो यह क्वालिटी नहीं हो सकता है ना। इसलिए साम्यावस्था में परिवर्तित मुक्त ऊर्जा जो होगी वह शून्य होती है। ये जो होती है 8वां क्वालिटी होता है केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है फ्रेंड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक आपको कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है, यानी लॉ ऑफ एक्टिव मास। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे कमेंट में बता दीजिएगा कि सर इसका वीडियो यानी इस टॉपिक का वीडियो बनाइए, इस वीडियो का हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।